औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th आर्ट्स। आई एम नसीर इलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, इसके टोटल थे 4, उसमें से हमने सिर्फ करने हैं 2। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास x-1 और x+7। तो हमने यहाँ पर क्या करना है जी, ये जो फर्स्ट वैल्यू है x-1, इसको आपने इक्वल कर लेना है a के, और जो दूसरी वैल्यू है इसको आपने इक्वल कर लेना है b के। तो ये हमारे पास a आ गया और b आ गया। तो जमी वस्त का हमारे पास जो फार्मूला है, हम उर्दू में लिख लेंगे इसका जमी वस्त। तो ये फार्मूला हमारे पास a जमा b डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास जमी वस्त का फार्मूला है। तो हमने a और b को दोनों को प्लस करना है और उन दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। a पे हमारे पास है x-1 प्लस b पे हमारे पास है x+7। नीचे हमारे पास आ गया 2, इन दोनों को प्लस कर लें, 1x और 1x हो गए 2x। 7 में से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास आ गया 6, नीचे आ गया 2। अब हम ऊपर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर लिख लें, x 2 3 6, 3 आ गया, नीचे आ गया 2, 2 से कैंसिल कर दें तो x-3, ये जो है इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है हमारे पास। इसमें से पहली वैल्यू को भी हम रख लेंगे a इज इक्वल x² प्लस x+1, b इज इक्वल x² माइनस x+1, ये आ गया। अब सेम वही फार्मूला आप लिखेंगे जमी वस्त का, जमी वस्त इज इक्वल a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। a पे हम लिखेंगे x² प्लस x+1 प्लस b पे हम लिखेंगे x² माइनस x+1 डिवाइडेड बाय 2। 1x², 1x², ये बन गया 2x²। 1 देखिए x प्लस वाला ये माइनस वाला है, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। 1 और 1 कितने हो गए 2, नीचे आ गया 2। इन दोनों में से आप देखिए दोनों में क्या सेम है, 2 सेम है, तो दोनों में से आप 2 कॉमन ले लें। 2 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x² प्लस 2 1 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल हो गया। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास वो बनेगा x² प्लस 1। तो जी बच्चों ये जो है इसका हमारे पास आ गया आंसर। तो अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो करते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, इसका देखिए 11 और 9, 11 और 19 के दरमियान 3 जमी वस्त मालूम करने हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में 3 रकमें हमने मालूम करनी है। तो एक साइड में हम लिख लेते हैं जी 11 और दूसरी साइड में हम लिख लेते हैं जी 19। 11 और 19 लिख लिया, इसके दरमियान में हमने A1, A2 और A3 3 रकमें हमने इसके दरमियान मालूम करनी है। पहली और आखिरी रकम उसने दे दी है, सेंटर वाली जो 3 है ये हम मालूम करेंगे। तो पहले हम इसका डाटा बनाएंगे। पहली जो वैल्यू हमारे पास वो है जी 11, इसको हम A का नाम देते हैं, और AN मतलब कि लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास 19 है जी। उसके बाद 1 2 3 4 5 टोटल वैल्यूज़ हमारे पास 5 हैं, तो हम इसको n का नाम दे देंगे, ये हमारे पास आ गया n। अब हम फार्मूला लगाएंगे, उसकी वजह से देखिए d हमारे पास नहीं है, d हम फाइंड कर लेंगे। an इज इक्वल a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। इस फार्मूला की मदद से हम पहले d फाइंड कर लेंगे। तो देखिए अब an हमारे पास कितना है 19, यहाँ पर आप 19 लगा लें। a हमारे पास 11 है, प्लस n जो है हमारे पास 5 है, -1, और d हमारे पास सेम ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। 11 जो है इधर आके हमारे पास हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास आ गया 5 में से 1 माइनस करें हमारे पास आ गया जी 4, तो यहाँ पर आ गया 4d। तो 19 में से आप 11 माइनस कर लें, तो 19 में से अगर 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8।
8 इज इक्वल 4D, 4 इधर आके हम डिवाइड कर देंगे जी, तो 4 2 ज़ार 8, तो D जो है हमारे पास आ गया 2। अब हमने इस D की मदद से A1 2 और 3 मालूम करना है, क्योंकि D का मतलब है कॉमन डिफरेंस, यानी कि हर वैल्यू के दरमियान 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर 11 में हम 2 जमा करेंगे तो आ जाएगा A1, फिर A1 की जो वैल्यू होगी उसमें हम 2 जमा करेंगे तो A2 आ जाएगा। इनके अब हमने जो मीन डिफरेंस है ये फाइंड कर लिया है, तो अब हम A1 फाइंड करेंगे। तो A1 का जो हमारे पास फार्मूला है वो है जी A1 प्लस हमारे पास आ जाएगा D। तो जब आपने A1 फाइंड करना है तो जो A1 वाली जो वैल्यू है हमारे पास 11, उसमें आपने क्या प्लस कर लेना जी D हमारे पास है 2, तो A1 की जो वैल्यू हमारे पास आ गई 13, 11 प्लस 2 13। उसके बाद आपने जब A2 करना है, तो A2 जब करना है, जो इसके आप 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप A में 2D प्लस कर लें, या फिर जो हमारे पास आंसर आया हुआ है उसमें D प्लस कर लें, बात तो वही है। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला है आप इसके मुताबिक कर लें बेशक, यानी कि जो A1 है, ये जो इसका आंसर आया है उसमें D प्लस कर लें। तो देखिए अब A1 का जो आंसर हमारे पास 13 आया है उसमें D2 प्लस कर लें, तो हमारे पास बन गया 15। A3 जब हमने करना है तो जो A2 का आंसर आया है उसमें D प्लस कर लें, तो 15 आंसर आया है, प्लस 2 प्लस करें तो हमारे पास आ गया 17। 17 में अगर 2 प्लस होंगे तो 19। देखिए हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट इसका आंसर आ रहा है। तो हमारे पास A1 का आ गया 13, A2 का आ गया 15 और A3 आ गया 17। तो ये जो है इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सेम ऐसे ही है, वो करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 और 8 के दरमियान 6 जमी वस्त मुमकिन है, मतलब कि 2 वैल्यूज ने पहली और आखिरी वैल्यू दे दी है, उसके दरमियान में जो 6 वैल्यूज है वो हमने लिखनी है कौन कौन सी हैं। तो उसकी जब देखिए A1 A2 A3 A4 A5 और A6 लगा दिया। तो इसका अब फार्मूला पहले डाटा बना लिया। अब A हमारे पास आ गया 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8, जो नंबर ऑफ़ वैल्यू तो हमारे पास 8 हो गई, और लास्ट वाली वैल्यू जिसे हम AN कहते हैं वो भी हमारे पास है 8। तो अब इसकी मदद से हम पहले D मालूम करेंगे। तो AN इज इक्वल A जमा N प्लस 1 और मल्टीप्लाई D आ गया। AN हमारे पास है 8, A हमारे पास है 5, N जो है 8 है, -1 माइनस आएगा इधर, और मल्टीप्लाई D हम फाइंड करेंगे। 8 में से 5 आगे माइनस का हो गया इधर, उसके बाद 8 में से 1 माइनस कर दें तो 7 बच गया, तो ये बच गया हमारे पास 7D। 8 में से अगर 5 माइनस किए जाएँ तो हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल 7D। 7 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे इसको डिवाइड कर दें, तो जो D की वैल्यू हमारे पास वो आ गई 3/7 जी। तो जी बच्चों अब हम जो है D हर वैल्यू के दरमियान जो है वो 7/3 का डिफरेंस है। हर वैल्यू में अब हमने 7/3 ऐड करना है तो अगली वैल्यू आएगी। तो पहले हम A1 जब फाइंड करेंगे, जो A1 है उसमें हम जो स्मॉल a है ये पहली वैल्यू, उसमें हम D प्लस करेंगे। तो A1 जो है हमारे पास 5 है, उसमें अगर हम D 7/3/7 ऐड कर लें ऐसे, तो हमारे पास देखिए अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नहीं है तो 1 हो गया, 7 आ गया एलसीएम। 7 1 ज़ार 7, 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करते 7 5 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7, 1 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करें 3 1 ज़ार 3, तो ये हमारे पास बन गया 38 और नीचे आ गया 7। ये A1 का हमारे पास आंसर आ गया पहला। अब हमने A2 करना है। A2 जब हम करेंगे तो इसका दो तरीके, एक तो ये है कि A प्लस 2D कर दें, या एक तो ये है, तो यहाँ फिर आप A जो 1 का आंसर आया हुआ है हमारे पास उसमें आप क्या करें जी D प्लस कर दें, यानी कि जो A जो 1 है हमारे पास ये वाला उसका जो आंसर है उसमें D प्लस कर लें। तो मैं यही पहले यूज़ कराया तो अब भी आपको ये यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो A1 है प्लस D कर दें। जो A1 का आंसर है 38/7 प्लस जो D की वैल्यू है वो है 3/7।
जब नीचे वाली दोनों की सेम होगी तो आपने क्या करना है जी, ऊपर वाली भी सेम ही लिख लेनी है। 38 प्लस 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 41/7। तो सेम ऐसे ही हम अगले के करते हैं जी। तो ए जो 3 है अब फाइंड करते हैं हम। A3 के लिए भी हम पहले लिखेंगे जी A3 इज इक्वल, जो A2 का आंसर आया है उसमें आप D प्लस कर लेंगे तो हमारे पास इसकी भी आंसर आता जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए अब A जो 2 है उसका हमारे पास आया हुआ है जी 41/7 प्लस D की जी 3/7। तो नीचे वाली सेम है, ऊपर वाली भी बिल्कुल सेम आ जाएंगी। इन दोनों को प्लस करेंगे 44/7। ये हमारे पास आ गया इसका तीसरा आंसर। तो अब A4 करेंगे। A4 के लिए जो A3 का आंसर है वो और इसमें D प्लस कर लें। A3 का आंसर 44/7 है, प्लस D का जो आंसर है 3/7 है। इसकी भी दोनों सेम है नीचे वाली, तो आप ऊपर वाली भी ऐसे ही सेम लिख लें। 47/7 आ गया। तो अब A जो है हमारे पास आ जाएगा इसका 5। A5 के लिए जो A4 का आंसर है और D प्लस कर लें। A4 का आंसर है 47/7 प्लस 3/7। 7 एलसीएम आ गया, 47 प्लस 3 50/7। अब एक लगाया गया लास्ट A6 करना है। तो A6 के लिए A5 का आंसर प्लस D 50/7 प्लस 3/7। 7 नीचे एलसीएम आ गया, 50 प्लस 3 कर दें तो ये बन जाएगा 53/7। तो जी बच्चों ये जो है हमारे पास इसके 6 के 6 आंसर आ गए। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये हमारे पास दोनों इसके लास्ट क्वेश्चन हैं, ये करेंगे और आपकी 7.3 है वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए सवाल नंबर जो 7 है, अगर 5 और A के दरमियान, A जो है मिस हो गया यहाँ पे जी, 5 और B के दरमियान जी, यानी कि यहाँ पर 5 और यहाँ पे B लिखने हैं। B के दरमियान जमी वस्त 10 हो तो B की कीमत मालूम कीजिए। देखिए उसने हमें जमी वस्त दिया हुआ है, जमी वस्त जो है हमारे पास 10 है। 5 जो है वो A की वैल्यू फिर होगी ना, ज़रा हमने B मालूम करना है तो A जो है वो 5 हमारे पास होगा। अब ये देखिए हमारे पास जमी वस्त में 3 वैल्यूज़ होती हैं। जमी वस्त का फार्मूला मैं आपको अगर लिखवाऊँ तो वो हमारे पास बनेगा जमी वस्त इज इक्वल A जमा B डिवाइडेड बाय 2। तो इस फार्मूले की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। जमी वस्त देके उसने 10 दे दिया है, यहाँ से हमें A या B की वैल्यू चाहिए थी तो उसने हमें A की वैल्यू दे दी है, कहता है B मालूम करना है, तो B के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लें। जमी वस्त हमारे पास आ गया 10, A पे आ गया 5, B सेम आएगा क्योंकि B हम फाइंड करेंगे, और नीचे आ गया 2। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 5 प्लस B। तो 5 5 2 10 20 इज इक्वल 5 प्लस B। 5 प्लस हो रहा है, 20 में से इसको ला के माइनस कर दें तो हमारे पास आ गया B का आंसर। 20 में से अगर 5 को माइनस किया जाए तो 15। ये इसका हमारे पास पहला आंसर आ गया। इंतहाई आसान सवाल है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है 8वां, इसका ये करते हैं। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, उसमें हमने B फाइंड किया, इसमें A फाइंड करेंगे। अगर A और 10 के दरमियान जमी वस्त 40 हो तो A की कीमत मालूम कीजिए। अब देखिए हमारे पास जो जमी वस्त है वो है जी 40, B अब उसने हमें दे दिया 10 और A जो है वो हमने मालूम करना है। तो जमी वस्त लिखें आप बराबर है A जमा B डिवाइडेड बाय 2। जमी वस्त हमारे पास अब 40 है, A हमने फाइंड करना, A ऐसे आ जाएगा, B के जब 10 आ गया डिवाइडेड बाय 2। तो 40 है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, A जमा 10, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई। 2 4 आर 8, यानी कि हमारे पास आ गया 80 इज इक्वल A प्लस 10। तो 80 में से आपने क्या करना है जी, 10 को माइनस कर देना है। तो हमारे पास देखिए A इज इक्वल 80 माइनस अगर हम 10 करें तो हमारे पास बन जाएगा 70।
ये ए का हमारे पास आ गया आंसर। तो जी बच्चों क्वेश्चन जो है हमारे पास 7वां 8वां हो गया कंप्लीट। 7.3 है ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गई। तो आपने अच्छी तरह इसको रिवाइज़ कर लेना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।